तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, आज से हम एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में रिवीजन का एक बहुत अच्छा काम करेंगी। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका आज का, देवलांग मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देवलांग मेला दोस्तों आपका आयोजित किया जाता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में आपका देवलांग मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1921 में कत्यूर, देखिए दोस्तों कत्यूर आपका बागेश्वर में है। कत्यूर घाटी पड़ते ना, तो बागेश्वर में अगर क्वेश्चन ऐसे घूम फिर के आता है कि बागेश्वर में कुमाऊं परिषद की शाखा किसके द्वारा खोली गई, या फिर कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा किसके द्वारा खोली गई, तो यह खोली गई दोस्तों मोहन सिंह मेहता के द्वारा। और कब खोली गई दोस्तों? 1921 में। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि मोहन सिंह मेहता द्वारा कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा कब खोली गई, तो ये सन आप जरूर ध्यान रखेंगे कि 1921 में खोली गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली, जो देखिए दोस्तों जो कुछ भी सब मतलब पहली बार होता है ना भारत में या फिर हमारे उत्तराखंड में, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिएगा कि भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब कहाँ स्थापित हुई है, तो यह हुई है आपकी दोस्तों देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, केदारनाथ वन्यजीव विहार कब स्थापित किया गया? दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका 1972 में स्थापित किया गया, और यह स्थापित किया आपका कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु। ठीक है, कस्तूरी मृग जो कि हमारा उत्तराखंड का राजकीय पशु है, इसके संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया। और आप कमेंट में बताइएगा कि यह किस जिले में है। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा। लिख के चीज़ें हम कम भूलते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो याद रहती हैं। तो आंसर बताइएगा कि ये किस जिले में है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? ब्रह्म कमल है जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, तो यह किस कुल का पौधा है दोस्तों? एस्टेरेसी कुल का। ठीक है, यह है हमारा एस्टेरेसी कुल का पौधा। अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा, देवीधुरा जो कि आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। देवीधुरा के कप मार्क्स किसने खोजे? ठीक है, देवीधुरा के कप मार्क्स की खोज किसने की, तो ये किया आपके दोस्तों डॉक्टर MP जोशी ने, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरा साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन किस नाम से मिलता है? तो यह है आपका मुंड या फिर शबर। कोल जो प्रजाति थी उसके लिए पुरा साहित्य ग्रंथों में मुंड या फिर शबर शब्द यूज किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका हेनवुड को, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया? पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? ढोल। और यह कब घोषित किया गया? 2015 में। और भंडारी कमेटी, भंडारी समिति की सिफारिश पर यह है मतलब ढोल उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया। और उस समय हमारे जो CM थे वह थे हमारे हरीश रावत। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कब संरक्षित किया गया? ठीक है, मोनाल को कब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया? तो दोस्तों यह था आपका 1972। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। और आपको पता है कि मोनाल हमारे उत्तराखंड राज्य का क्या है? राजकीय पक्षी है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टिकवा प्रथा किससे संबंधित थी? टिकवा एक प्रथा थी और यह थी आपका खस जाति से संबंधित। खस समाज में प्रचलित थी आपकी टिकवा प्रथा। अब देखिए दोस्तों, टिकवा प्रथा थी क्या? जो विधवा स्त्रियां थी वहाँ पे, जो खस समाज था उसमें जो विधवा स्त्रियां थी दोस्तों, तो वह अपने इच्छानुसार किसी भी पुरुष को अपने साथ रख सकती थी। तो यह आपकी थी टिकवा प्रथा। ठीक है, तो टिकवा प्रथा आपका खस समाज में थी, तो ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि प्रथाओं से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टिकवा प्रथा को भी ध्यान रखेंगे। यह थी आपकी खस जाति से संबंधित। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
हुरंता बुग्याल किस जनपद में है? तो दोस्तों हुरंता बुग्याल है आपका उत्तरकाशी जनपद में। आपको पता है कि ये जो बुग्याल और जो हमारे झरने, हमारे ग्लेशियर्स, पर्वत, घाटियाँ, ये एक बेस होता है जो हमारे आयोग है, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ये बुग्यालों से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, झरनों से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे कि हुरंता बुग्याल दोस्तों कहाँ है आपका? उत्तरी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ग्वारखिया गुफा पुरातत्वविदों हेतु किसने उजागर की? ठीक है, तो ये की थी दोस्तों आपका राकेश भट्ट ने। ग्वारखिया गुफा को या फिर ग्वारखिया उडियार भी हम इसको पढ़ते हैं, तो पुरातत्वविदों हेतु यह उजागर किया राकेश भट्ट ने। आप कमेंट में बताइए कि ग्वारखिया गुफा, ग्वारखिया उडियार किस जिले में है? किस जिले में है? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बनकोट के ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष हुई? तो ये हुई आपके दोस्तों 1989 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ताम्र आकृतियाँ कहाँ से मिली हमें? बनकोट से। अब दोस्तों बनकोट है जो हमारा, यह है पिथौरागढ़ ज़िले में है। ठीक है, पिथौरागढ़ ज़िले में है बनकोट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यह देखें एक सिंपल क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम प्रेशर की वजह से सिंपल क्वेश्चन जो हमारे लिए ईजी होते हैं वह भी हम गलत कराते हैं। तो रिवीजन से हम ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करके आएंगे और ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को हम गलत ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे मेरिट में। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। आपको पता है दोस्तों कि क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, महाभारत में क्या कहा गया है, कौशिकी जो हमारा साहित्य है उसमें क्या कहा गया है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ये क्वेश्चन बना है पीछे कुछ एग्जाम्स में कि वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो यह था आपका त्रित्सु जन का शासन। ठीक है दोस्तों, किस जन का शासन था? त्रित्सु जन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपका कुणिन। ये शासन आपका इस तरह से होगा, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो रखा है, फ़ोन से ही टाइप किया था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो ये शासन को ठीक लिखेंगे आप। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी दोस्तों आपका कुणिन। ठीक है, कौन सी थी दोस्तों? कुणिन। और ऐतिहासिक शक्ति थी आपकी कार्तिकेयपुर। ऐतिहासिक शक्ति कार्तिकेयपुर थी और प्रथम राजनीतिक शक्ति थी शासन करने वाले कुणिन। ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं से किस लिपि के लेख मिले हैं? तो ये मिले दोस्तों आपका ब्राह्मी व खरोष्ठी। इसको भी थोड़ा ठीक कर लेंगे आप प्लीज। ये मिले हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं से किस लिपि के लेख मिले हैं? तो ये दोस्तों हैं आपके ब्राह्मी व खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन है आपका, गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था आपका दोस्तों शीलवर्मन। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गोत्रीय वंश का भी शासन रहा था, तो उसमें जो सबसे प्रतापी शासक थे वे थे आपके शीलवर्मन। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ठीक है, उत्तराखंड में कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। इसे प्लीज़ आप कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ये थी आपकी आज की 20 क्वेश्चंस की सीरीज़। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इन क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से जुड़िएगा। धन्यवाद।